फूकेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऊपर में बताया, पीछे आया था किनका क्या काम है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? सूर फूकेंगे। और वो सूर जो है एक सींग टाइप का, कभी आपने देखा होगा मंदिरों में बजाता है तो अजीब तरह से बहुत दूर तक आवाज़ जाती है उसकी, तो उस शक्ल वही है। अब सूर कैसा है वो अल्लाह को मालूम, लेकिन शक्ल बताया गया है कि ये है। और उसमें इतनी ख़तरनाक आवाज़ होगी कि एक मरतबा फूकने से सारी दुनिया टूट फूट कर क्या हो जाएंगे? फ़ना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सारे इंसान मर जाएंगे, कुछ भी दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहेगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से सूर फूकेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ सींग की शक्ल पर है। इस सूर के फूकने से तमाम ज़मीन व आसमान फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आसमान जो है रूई की तरह उड़ने लगेंगी, ज़मीन फट जाएंगे। ये एक सूर की आवाज़ से तमाम मखलूक़ात मर जाएंगे। जितने 18,000 मखलूक़ात है सारे के सारे, मतलब रूए ज़मीन पर एक भी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और जो मर चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी। जो लोग पहले गुज़र चुके हैं क़यामत से, तो उनकी रूह आवाज़ सुनने की वजह से क्या हो जाएगी? रूह बेहोश हो जाएगी। मगर अल्लाह ताला को जिनका बचाना मंजूर होगा वो अपने हाल पर रहेंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहें बचाएं, उसे कुछ नहीं होगा। एक मुद्दत इसी कैफियत पर गुज़र जाएगी, मतलब सूर फूंका जाएगा और सारी दुनिया के निज़ाम दरहम बरहम हो जाएंगे। चाँद सितारे सूरज सब कुछ टूट फूट कर तहस नहस हो जाएगा, ज़मीन फट जाएंगी, कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहेगी। इसी सूरत में एक मुद्दत तक जो है रहेगी। ये दुनिया जो है एक मुद्दत तक इसी तरीक़े पर रहेगा। एक मुद्दत से मतलब समझ रहे हैं? एक अरसा, कुछ ज़माना हो जाता है किसी चीज़ को तो क्या बोलते हैं? साल, 2 साल, 3 साल, इसको क्या बोला जाता है? एक मुद्दत हो गया। तो इसी कैफियत पर गुज़र जाएगी। अक़ीदा, फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा कि तमाम आलम फिर पैदा हो जाए तो दूसरी बार सूर फूंका जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर फूंकवाएंगे, तो फिर जो है क्या होगा? दोबारा आलम यानी दुनिया पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं जैसे हैं वो क़यामत का मैदान कायम होगा, उससे सारा आलम फिर पैदा हो जाएगा, मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत के मैदान में सब इकट्ठा होंगे। ये आपको बिल्डिंग, ये सब जितनी दुनिया की चीज़ें हैं नज़र आ रही हैं, ये सब नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ़ इंसान ज़िंदा होगा और सारे इंसान जो है क़यामत के मैदान में इकट्ठे हो जाएंगे। और वहाँ की तकलीफ़ों से घबराकर सब पैगंबरों के पास सिफारिश कराने जाएंगे। आखिर हमारे पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, तराजू खड़ी की जाएगी, भले बुरे अमल तो ले जाएंगे, उनका हिसाब होगा। बाज़े बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, नेकों का नामे अमाल दाहिने हाथ में और बदों का बाएं हाथ में दिया जाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। पुलसरात पर चलना होगा। जो नेक लोग हैं वो उससे पार होकर बहिश्त में पहुंच जाएंगे और जो बद हैं वो उस पर से दोज़ख में गिर पड़ेंगे। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो फिर से ये आलम जो है, ये दुनिया जो है पैदा हो जाएगा और उसके बाद सारी रूहें ज़िंदा हो जाएगी और क़यामत का मैदान कायम हो जाएगा, हिसाब व किताब का। फिर सब लोग जो है क़यामत में जो परेशानियां होंगी, उस परेशानी की वजह से लोग इधर से उधर भागते फिरेंगे अपनी इमदाद के लिए कि कोई मेरा मदद करे। बहुत सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी के पास जाएंगे, कोई उनके पास जाएंगे, सब जो है नफ्सी नफ्सी के आलम में उस दिन होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़
उस दिन सिफारिश का हक़ अगर किसी को मिला है तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे नबी फिर सिफारिश करेंगे, उसके बाद सबकी मग़फ़िरत होगी। और जो लोग अच्छे अमल किए होंगे उनको नामा अमाल जो है दाएं हाथ में मिलेगा, और जो लोग बुरे अमल किए होंगे उनको बाएं हाथ में दिया जाएगा। किसमें? और अपनी उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाथों से हौज़े कौसर पिलाएंगे। और हौज़े कौसर कैसा होगा? दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा। जन्नत की हौज़े कौसर का कहना ही क्या है, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जन्नती जो सामान है, कहा गया है कि अगर जन्नत के एक कपड़े लेकर के दुनिया में इस तरह से लहरा दिया जाए तो सारी दुनिया मुअत्तर हो जाएगी। सारी दुनिया का एक भी कोई जगह बाकी नहीं रहेगा जहाँ मुअत्तर न हो। ऐसे सारी दुनिया को मुअत्तर करने के लिए कितने अतर लगेंगे? कितने किलो अतर लगेंगे बताइए? लेकिन जन्नत का एक कपड़ा लेकर के इस तरह से सिर्फ़ ये कर दिया जाए तो हौज़े कौसर की बात ही कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नसीब फ़रमाएँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पीना। तो इन सब चीज़ों पर हमारा क्या होना चाहिए? अक़ीदा होना चाहिए कि हौज़े कौसर हमारे नबी पिलाएंगे, क़यामत का मैदान कायम होगा, जन्नत को जन्नत में, जन्नती को जन्नत में और दोज़खी को दोज़ख में डाला जाएगा। अक़ीदा, दोज़ख पैदा हो चुकी है, उसमें सांप और बिच्छू और तरह तरह का अज़ाब है। दोज़खियों में जिनमें ज़रा भी ईमान होगा वो अपने आमाल की सज़ा भुगत कर पैगम्बरों और बुज़ुर्गों की सिफारिश से निकल कर बहिश्त में दाखिल होंगे, खा कितने ही बड़े गुनहगार हों। और जो काफिर और मुशरिक है वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और उनको मौत ना आएगी। दोज़ख भी पैदा हो चुका है, उसके अंदर तकलीफ़ दह चीज़ें मौजूद हैं, सांप बिच्छू वग़ैरह वग़ैरह जितनी सारी चीज़ें तकलीफ़ दह चीज़ हैं वो सारी चीज़ें कहाँ मौजूद है? दोज़ख में। दोज़खियों को जब दोज़ख में डाला जाएगा, ईमान वाला जाएगा तो जो गुनाह किया है उसके एवज़ वो सज़ा भुगतेगा, फिर उसके बाद जन्नत में चला जाएगा। कलीमा गो जो है जहन्नम में हमेशा हमेशा नहीं रह सकता। इसलिए अपने आप को फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया। चाहे कभी भी आपके साथ कितनी भी परेशानियां आ जाएं, अपने ईमान पर आँच नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है जो आपको फ्री में मिल चुका है। और इसका बदला और इसका मतलब जो है ना आपको अभी दुनिया में समझ में नहीं आएगा, ये मरने के बाद कि दोज़ख अगर ईमान नहीं है आपके अंदर, जो काफिर है तो वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में ही रह जाएगा और उसको कभी मौत नहीं आ सकती है, उसको कभी मौत नहीं आ सकती है। वो बार बार जो है उसमें जलेंगे, गिरेंगे, सांप काटेगा, तरह तरह की परेशानियां होती रहेंगी। और जो है यहाँ के तरह जिस्म नहीं होगा कि छोटी सी जिस्म में तुरंत जल करके राख हो गया, ख़त्म हो गया मामला, अब कुछ नहीं पता। नहीं, जिस्म को कितने मील घोड़े दौड़ेंगे, जहन से निकल रहा है तो उतने चौड़े बदन हाथ हो जाएंगे, उसके बाद तब उसको दोज़ख में डाला जाएगा और उस एतबार से उसके सज़ा होगी। काफिर और मुशरिक, काफिर यानी अल्लाह के इनकार करने वाला, मुशरिक यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला। तो इसमें और भी काफिर तो बिल्कुल वो माना है ये जो इनकार करने वाला, और मुशरिक यानी शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक करे कि ये भी मुझे कुछ दे सकता है, ये भी मुझे कुछ दे सकता है, उससे मांग लो, उससे मांग लो, ये सब शिर्क में है। ये सब किस चीज़ में है? शिर्क में। इस चीज़ से भी बचना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि काफिर और मुशरिक वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे, उनको कभी मौत नहीं आएगी। मतलब ये कि हमेशा हमेशा तकलीफ़ में रहेंगे। मुसलमानों के लिए ये दुनिया
क़ैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है और दोज़ख में उसका कन्फर्म टिकट मौजूद है, उसका कन्फर्म टिकट मौजूद है। उसको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता। अक़ीदा, बहिश्त भी पैदा हो चुकी है, जन्नत, बहिश्त के माने जन्नत, जन्नत भी पैदा हो चुकी है। उसमें तरह तरह के चैन और नेमतें हैं। चैन साइकिल का नहीं समझ लेना, चैन से मतलब कहीं बैग का चैन समझ लो भाई कि वहाँ बैग का चैन नहीं मिल रहा है भाई, जन्नत में से लिया। चैन और सुकून, जो दिल को इत्मीनान बोला जाता है, वो मुराद है। चैन और सुकून और नेमतें हैं। नेमतें मतलब जो इंसान के फ़वाइद की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे लिए खाना है, पीना है, ऐश व आराम की जो भी चीज़ें हैं, उनको नेमत कहा जाता है। तो वो सब चीज़ें वहाँ क्या है, मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि इस नेमत को भी अल्लाह वहाँ मौजूद रखे, कि पहले से नेमत मौजूद है तो यहाँ से भी मौजूद हो जाए। बहिश्तियों को किसी तरह का डर और गम न होगा। जन्नतियों को किसी तरह का हल्की सी भी कोई परेशानी नहीं होगी, न थोड़ा सा भी कभी सर में दर्द होगा, न कभी किसी तरह की कोई तकलीफ़ होगी। किसको? जन्नती को। और वो उसमें हमेशा रहेंगे, न उससे निकलेंगे और न वहाँ मरेंगे। जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। उसके बाद मलकुल मौत को भी मौत आ जाएगी, मलकुल मौत को भी मौत आ जाएगी। उसके बाद मौत किसी की आएगी ही नहीं। जो जहाँ है वहीं अपना ऐश करे, जो जहन्नम में है तो जहन्नम में ऐश करे, जो जन्नत में है वो जन्नत में ऐश करे। तो जन्नत में तो ऐश समझ में आ रहा है, लेकिन जहन्नम में ऐश, तो भाई आप यहाँ जन्नत मनाएंगे तो वहाँ तो जहन्नम है, और जो यहाँ जहन्नम मनाएगा यानी तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगा, मुसीबत बर्दाश्त करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की मान करके चलेगा, तो वहाँ ऐश व आराम। ऐसा थोड़ी है कि आपको दोनों चीज़ें, आप यहाँ भी जन्नत और वहाँ भी जन्नत, हर जगह आपको, ऐसा थोड़ी चलता है। अक़ीदा, अल्लाह ताला को इख्तियार है कि छोटे गुनाह पर सज़ा दे दे या बड़े गुनाह को अपनी मेहरबानी से माफ़ कर दे और उस पर बिल्कुल सज़ा न दे। बाकी गुनहगार गुनाह जो है कोई सा भी हो, अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे सज़ा दे दे। ये इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम अल गफ़्फ़ार है ना, अल्लाह की ये सब सिफ़ात हैं। अल गफ़्फ़ार, ये सब अल्लाह की सिफ़ात हैं। अल जब्बार, अल क़हार, जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे पकड़ लें, जिसे चाहे सज़ा दें। उम्मतियों के बारे में आया है कि जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा गुनाह के मुताबिक, तो कहेगा कि अल्लाह थोड़ा सा इससे बाहर निकाल दे। उम्मती क्या कहेंगे? अल्लाह थोड़ा सा इससे बाहर निकाल दे। तो जब थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाएगा, तो मौला थोड़ा जन्नत से थोड़ा सा करीब कर दे, बस वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, उसके बाद नहीं कुछ कहूँगा। वहाँ पर भी पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पर पहुँचाने के बाद अल्लाह थोड़ा सा और आगे वहाँ तक, फिर कहेगा उसके बाद नहीं बस वहीं तक, उससे आगे नहीं। फिर वहाँ पहुँचा दें, अल्लाह थोड़ा खुशबू आ, थोड़ा और आगे, फिर वहाँ तक। इस तरह होते होते उसको जन्नत में ले जाया जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। क्योंकि इंसान है, लालची है कि थोड़ा सा, मतलब वहाँ भी हीले बहाने करेंगे। यहाँ भी जैसे हीले बहाने होते हैं, करते हैं, कोई चीज़ पाने के लिए ऐसे वैसे करते हैं, तो वहाँ भी अल्लाह थोड़ा सा वहाँ पर खिड़की के पास जाके आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा गेट के अंदर जाने दीजिए। मतलब इस तरह से पूरे जन्नत में रहा। जो जन्नत में चला गया एक बार, वो बाहर नहीं हो सकता। ये हदीस में आता है ना, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जन्नत का जब तज़किरा आता है तो एक दुनिया ही भूल जाता है इंसान। अक़ीदा, शिर्क और कुफ्र का गुनाह अल्लाह ताला कभी किसी को माफ़ नहीं करता। शिर्क और कुफ्र से हमेशा के लिए बच के रहिएगा, चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए। क्योंकि
ये ऐसी गुनाह हैं जिसको अल्लाह पाक माफ़ नहीं करता है, इसके अलावा सारी गुनाहें माफ़ हो सकती हैं। और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा अपनी मेहरबानी से माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा अमल करने